देखिए प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 क्या है? संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है? इनके बीच में उपयुक्त चिन्ह छोटे बड़े का प्रयोग करते हुए इन्हें लिखिए। क्या कह रहा है प्रश्न? पहले बात तो हमको क्या बतानी है कि निम्न संख्याओं में से दो संख्याओं के जोड़े दे रखे हैं हमको। जैसे पहले भाग के अंदर ए के अंदर हम बात करें तो 530 और 503, 530 और 503 दे रखा है। अब इन दोनों में से कहा है कि कौन सी संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है। संख्या रेखा पर बात कर रहे हैं। अगर हम संख्या रेखा बनाते हैं, इस तरह से कोई संख्या रेखा है, ये 0 से शुरू होती है संख्या रेखा, तो इस तरफ अगर हम जाते हैं इस तरफ, तो देखिए एक तो होगी संख्या बाईं ओर होगी कोई संख्या जो पहले आएगी, और बाद में जो आएगी वो होगी दाईं ओर। तो इन दोनों संख्याओं में से संख्या रेखा पर पहले कौन सी संख्या आएगी? 530 और 503 में छोटी कौन है? 503। तो पहले 503 आएगी, उसके बाद में आगे जाके कहीं पर आएगी 530। तो पहले कौन सी संख्या आई? 503। तो 503 पहले आई है, तो 530 के ये किस ओर है? बाईं ओर है। तो 530 और 503 में से हम क्या बोल देंगे? 503 जो है वो बाईं ओर है 530 के, और जो बाईं ओर होती है वही छोटी होती है। तो दोनों की अगर तुलना भी की जाती है तो छोटी संख्या कौन सी होगी? जो बाईं ओर है, जो पहले आ रही है, तो 503 छोटी होगी। तो हम क्या लिख देंगे? 530 और 503 में छोटे बड़े का हमको जब चिन्ह लगाना है तो छोटा कौन है यहाँ पे? 503 छोटा है, और जो छोटा होता है उसकी तरफ ये मुंह बंद वाला रहता है। जो संख्या बड़ी होती है उसकी तरफ मुंह खुला होता है, और जो छोटी है 503 छोटी है तो ये बाईं ओर है। ठीक है, प्रश्न में दो चीज़ें पूछी है कि कौन सी संख्या जो है संख्या रेखा पर बाईं ओर है दूसरी संख्या के, और छोटी कौन है? तो 503 बाईं ओर है, और जो बाईं ओर होती है वही छोटी होती है। तो ये हमारा ए भाग हल हो गया। इसी तरह से बी भाग, बी क्या है? दो संख्याएं दे रखी है, 370 और 307। इन दोनों में से संख्या रेखा पर बाईं ओर कौन है? ये देखिए, हम ऐसे अपने उदाहरण अपने को समझाने के लिए हम ऐसे छोटी सी एक संख्या रेखा बना के देख लेते हैं। अब संख्या रेखा पर 307 और 370 में से पहले कौन आएगा? पहले जब हम लिखना शुरू करते हैं इस तरह से लिखेंगे तो पहले क्या आएगी? 307 आएगी, फिर 307 के बाद में 308, 309, 310, इस तरह से चलते चलते कहीं पर आगे खूब आगे जाके हमारा आएगा 370। तो इन दोनों में से जो पहले आ रही है, पहले कौन आ रही है? 307, ये बाईं ओर है। आगे जो आएगी वो दाईं ओर होगी। तो 370 जो है दाईं ओर होगी और 307 बाईं ओर होगी, और जो बाईं ओर होती है वही छोटी होती है। तो हम क्या लिख देंगे? 307 और 370, इन दोनों में से छोटी कौन है? जो बाईं ओर है। बाईं ओर कौन है? 307। तो जो छोटा होता है उसकी तरफ ये चोंच रहती है, और जो बड़ा होता है उसकी तरफ मुंह खुला होता है। तो 307 जो है यहाँ पे बाईं ओर है। यही प्रश्न में पूछा है कि जो बाईं ओर है उसका भी हमको नाम लिखना है। ठीक है, इसके बाद में सी भाग देखिए, पहले हम संख्या लिख लेते हैं जो हमको पूछी है, जो दी हुई है 7, 6, 5। एक तो संख्या ये है और दूसरी संख्या है, ये दो संख्याएं दे रखी है। इन दो संख्याओं में से बाईं ओर कौन सी संख्या है पहले हमको वो लिखना है। अब बाईं ओर संख्या कौन सी होती है? जो छोटी होती है। तो इन दोनों संख्याओं की हमको पहले तुलना करनी है कि इनमें से छोटी कौन है। तो देखिए, दो संख्याओं की अगर हमें तुलना करनी है, छोटी कौन है और बड़ी कौन है, सबसे पहले इसमें हम देखते हैं अंक कितने हैं, डिजिट्स, कितनी डिजिट की संख्या है। देखिए 3, 4, 5, 5 अंकों की संख्या है। इसमें भी 3 और 2 5, दोनों में 5-5 अंक है। जब दोनों में 5-5 अंक है तो हम इसका 5वां अंक इकाई से शुरू करते हुए इसका 5वां अंक, इकाई वाला अंक जो हम पहला अंक गिन रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5वां अंक देखते हैं। 5वां अंक 9 है, और इसका 5वां अंक इकाई से शुरू करते हुए 5वां अंक 5 है। तो अब हम किसकी तुलना करेंगे? 9 और 5 की। दोनों में से जो छोटा होगा वही पूरा अंक छोटा है और वही बाईं ओर आएगा। तो छोटा कौन है? 9 और 5 में से 5 छोटा है,
तो 5 जो है ये वाली संख्या जो है छोटी होगी और यही संख्या जो है बाईं ओर आएगी। ये संख्या किस तरफ आएगी? बाईं ओर। बाईं ओर। और दूसरी संख्या जो दे रखी है वो बड़ी है और वो आएगी दाईं ओर। तो जो छोटी है उसकी तरफ कौन सा निशान रहेगा? चोंच वाला। चोंच रहेगी इसकी तरफ और मुंह खुला होगा बड़ी संख्या की तरफ। तो आपको समझ में आया कि ये बाईं ओर क्यों आ रही है? बाईं ओर इसलिए आ रही है क्योंकि ये संख्या छोटी है। छोटी है कैसे पता चला? इस संख्या के 5वें अंक को देखिए। 5वां अंक कहाँ से शुरू करके गिनना है? इकाई के अंक से। ये इकाई है और ये 5वां अंक। तो 5वां अंक 5, 5वां अंक 9। ठीक है, तो ये आपका सी भाग हल हो गया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं डी भाग की। डी भाग के मैं संख्या लिख देती हूँ आपके लिए। ये पहली संख्या दे रखी है और ये हमको दे रखी है दूसरी संख्या। अब इन संख्याओं में हमको तुलना करनी है कि छोटी कौन है और बड़ी कौन है और कौन सी संख्या जो है दूसरी संख्या के दाईं ओर आएगी और बाईं ओर आती है। तो इनकी तुलना करनी है। तो तुलना करने के लिए हमको सबसे पहले क्या गिनने हैं? अंक कितने हैं दोनों संख्याओं में। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 अंकों की संख्या है ये। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये 8 अंकों की संख्या है। तो अगर हमने अंक गिने और अंक जिस संख्या में कम अंक है वो संख्या क्या होगी? छोटी होगी। और जिस संख्या में अंक ज़्यादा है वो संख्या बड़ी होगी। तो इस संख्या में हमने देखा सिर्फ 7 अंक है और इस संख्या में 8 अंक है। तो दिखती बात है जिस संख्या में कम अंक है वो संख्या छोटी होगी। ये संख्या छोटी है। छोटी है, जो संख्या छोटी है वही कहाँ पर होगी? बाईं ओर होगी। तो ये संख्या बाईं ओर। इसको मैं आपको एक उदाहरण से समझा देती हूँ। जैसे एक तो संख्या है 3 और एक संख्या है 13। दोनों में से छोटी कौन होगी? जिसमें कम अंक है। इसमें 1 अंक है, इसमें 2 अंक है। तो जिसमें कम अंक होंगे वो छोटी होगी, तो 3 छोटी होगी। तो ये हम संख्या को अंकों के आधार पर भी पहचान सकते हैं कि छोटी संख्या कौन है और बड़ी कौन है। और जो संख्या छोटी होगी वही संख्या संख्या रेखा पर बाईं ओर आएगी। ठीक है, तो ये आपका 7वां प्रश्न हल हो गया।